कुबेर नगर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन यहाँ की हर रात खौफ से भरी होती थी। इस गांव के गलियारों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। भूत उस व्यक्ति का तब तक पीछा करता था जब तक वह व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच जाता। पूरे गांव में नशे के भूत का आतंक था। नशे के भूत से सभी डरते थे, इसलिए रात होते ही सभी अपने अपने घरों में दुबक गए। योगेंद्र पहली बार अपनी नानी के घर कुबेर नगर आया था। योगेंद्र अपनी नानी से कहता है, मेरी प्यारी नानी, मस्त गांव है। नानी, यहाँ कितनी चहल पहल है। मुझे यह गांव बहुत अच्छा लगा। लेकिन नानी, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब ठीक है। अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है क्यों? तब नानी कहती हैं, तुम यहाँ नए आए हो, जल्द ही सब समझ जाओगे। तो योगेंद्र कहता है, पर क्या नानी, बात क्या है? तो नानी कहती हैं, इस गांव में एक रात में नशेड़ी भूत घूमता है। योगेंद्र कहता है, क्या नानी, कुछ भी? तो नानी कहती हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात अपनी आंखों से देख लो और किसी भी हाल में बाहर मत जाना, ठीक है? दादी और योगेंद्र ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को योगेंद्र एक आहट से उठा। योगेंद्र उठा और खिड़की से झांका। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसका ध्यान धीरे धीरे उस ओर गया जहां पर एक परछाई बनी हुई थी। धीरे धीरे वह छाया योगेंद्र को स्पष्ट दिखाई देने लगी। योगेंद्र ये देखकर दंग रह गया कि परछाई एक ऐसे शख्स की थी जिसके हाथ में बोतल थी। उस परछाई को देखकर गली के कुत्ते भी भाग खड़े हुए। योगेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में किसी भूत को देख रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन उसने नानी को बताया, नानी, कल रात मैंने उसे खिड़की से देखा था। तो नानी कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, बस अब इतना याद रखना कि रात को घर से बाहर मत निकलना। पर नानी माँ, कौन है ये नशे का भूत? क्या है इसकी कहानी? तो नानी कहती हैं, मुझे वो सब नहीं पता, तुम जाकर शिव काका से पूछ लो। योगेंद्र शिव काका के घर चला गया। शिव काका कहते हैं, अरे योगेंद्र बेटा, तुम कब आए? काका, कल ही आया था। योगेंद्र कहता है, काका, कल रात मैंने उस नशेड़ी भूत को देखा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि भूत होते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है और भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका कहते हैं, जिस भूत को आप नशेड़ी भूत के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम गिरधर है। गिरधर 30 साल पहले इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और बेटी पायल थी। गिरधर अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने पायल की शादी तय कर दी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए कमाने के लिए शहर चला गया। वह पैदल चलकर पैसा बटोरता था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में थे और उनका परिवार यहाँ गांव में। रात के अंधेरे में कुछ लुटेरे गिरधर के घर में घुस गए और गिरधर के घर पर धावा बोल दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें बचा लो। माँ बेटी दोनों गांव में मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और अंत में दोनों माँ बेटी को मार डाला। गिरधर अपनी पत्नी और बेटी की याद में रात में गांव की हर गली में घूमता रहता था और चिल्लाता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसी ही एक रात उसकी मौत हो गई और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता रहता है। तो योगेंद्र कहता है, यह गिरधर किसी का अहित नहीं करता? तो शिव काका कहते हैं,
मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गिरधर कुछ लोगों का पीछा भी करता है, लेकिन जैसे ही वह उनके घर में प्रवेश करता है, वह चुपचाप वहां से चला जाता है। योगेंद्र को पूरी कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी वह नानी के घर लौट आया और सोचने लगा, गिरधर रोज रात को गांव में क्यों घूमता है? अगर उसका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो उसका उद्देश्य क्या है? योगेंद्र उस रात सोया नहीं और जल्द ही गिरधर की आवाज़ सुनते ही वह घर से बाहर निकला और उसे बुलाने लगा, गिरधर, गिरधर। अपना नाम सुनते ही मदहोश भूत रुक गया। तो भूत कहता है, तुम कौन हो? योगेंद्र कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो? तो भूत कहता है, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझसे यह प्रश्न किया है। आप मेरा नाम और मेरी कहानी जानते होंगे। मेरे मरने के बाद मैं रात में गांव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई दूसरा लुटेरा इस गांव में न घुस सके, और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो सके। गिरधर की बात सुनकर योगेंद्र चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि एक शराबी भूत की इतनी नेक नीयत होगी। और फिर शराबी भूत अपने गांव मैं आ गया करके दौरे पर निकल गया। तो दोस्तों, ये थी एक शराबी भूत की कहानी। अगर आपको इस शराबी भूत की कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।